अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक तो सबसे पहले माजरत कि फिर मेरी वाक़ई में बहुत टाइम हो गया और मैं काफ़ी गैप के बाद दोबारा आया हूँ। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि दोबारा से जल्द से जल्द वाक़यात डालना शुरू कर दूँ। इसकी दो वजहें हैं। एक वजह तो कि जो पिछले महीनों में सबको कराची में एक ये फ्लू हुआ था, वो फ्लू मुझे भी हुआ और उससे ये हुआ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया। और फ्लू तो ख़त्म हो गया मगर गला खुलने में कोई महीना लग गया कि आवाज़ मेरी सही से निकल नहीं रही थी। दूसरे ये कि सब्सक्राइबर्स मेरे उस तरह से बढ़ नहीं रहे और नेचुरली एक मोटिवेशन होता है जब सब्सक्राइबर बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है, तो बंदा सोचता है कि फिर और ज़्यादा जल्द से जल्द सुनाए और रिसर्च करे, क्योंकि मेरे वाक़यात होते हैं सच्चे और सच्चे वाक़यात ढूंढने पड़ते हैं। शुरू में तो ये था कि मेरे पास कुछ पुराने वाक़यात थे जो मेरे अपने साथ हुए थे या मैंने सुने हुए थे जो लोगों के साथ हुए थे, तो वो सुनाता रहा। अब वो वाक़यात ख़त्म हो गए, अब मुझे ढूंढने पड़ते हैं वाक़यात, लोगों से मिलना पड़ता है, जगहों पे जाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। तो वो जब मोटिवेशन होता है तो बंदा ये सब करता है, इसमें अपनी एनर्जी देता है, वरना फिर छोड़ देता है। मगर फिर भी जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनका बहुत प्यार है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं और सुनते हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप वाक़यात क्यों नहीं सुना रहे हैं, सुनाइए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको सुनाते रहें, रिसर्च अपनी करते रहें। तो ये एक बात आप लोगों से कहनी थी। दूसरे रमज़ान आए हुए हैं, रमज़ान शुरू हैं, आज 13वां रोज़ा है। तो इसमें आप सबका उम्मीद है कि महीना रमज़ान का अच्छा गुज़र रहा होगा, रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और बस ये भी माज़रत कि मैं पहली रमज़ान को आप लोगों को विश नहीं कर सका, रमज़ान की मुबारकबाद नहीं दे सका, मगर मैं अब दे रहा हूँ, महीना चलते हुए दे रहा हूँ आपको। तो बहुत बहुत सबको, जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अच्छा, आज मैं दो वाक़यात सुनाऊँगा, मगर मैं अपलोड जो है वो मैं एक वाक़या करूँगा कमिंग थर्सडे या फ्राइडे को, और यानी कि ये जो आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं। तो दूसरा वाक़या मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा, मगर मेरे कपड़े सेम होंगे क्योंकि मैं इस वक्त एक ही दफ़ा में दो वाक़यात बता रहा हूँ। जो पहला वाक़या मैं बता रहा हूँ, ये हमारी यूट्यूब फैमिली की एक मेंबर हैं और उन्होंने भेजा है। उनका नाम है हिरा अली, और उन्होंने जिस तरह से मुझे वाक़या लिख के ईमेल किया है, मैं उनके ही लफ्ज़ों में ये वाक़या आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलें सब सुनते हैं कि वो क्या लिखती हैं। तो ये हिरा अली लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हूँ और बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ होती हैं आपकी। मैं अपनी भाभी की रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अब वो नीचे लिख रही हैं, मेरा नाम सना सहर है और मैं कराची से हूँ। मैं एफबी एरिया अजीज़ाबाद में रहती हूँ। वाक़या ये है कि जब मैं 13 साल की थी तो मैं अपने कज़न के घर अक्सर दोपहर के टाइम फ़िल्म देखने जाती थी, क्योंकि उनके उस वक्त वीसीआर के दौर था। मेरी कज़न ने बताया कि इनके घर में कोई सफ़ेद रंग की कोई औरत है जो इनके घर में रहती है, वो जिन्नात है। उसको सफ़ेद रंग की औरत इसलिए कहते थे क्योंकि वो सफ़ेद बादल
یا دھوئیں جیسی نظر آتی تھی۔ تو ہم سب کزنس نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا آپ کی بات پہ۔ تو پھر اس نے کہا آپ سب لوگ صوفے پہ بیٹھ جاؤ۔ ہم سب کزنس صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تو اس نے جنات سے کہا یہ صوفہ ہلا کر اپنے ہونے کا ان سب کو یقین دلواؤ۔ اور ایک دم صوفہ بری طرح سے ہلنے لگا اور ہم سب کزنس کی چیخیں نکل گئیں، اور آج تک ان کے گھر میں وہ موجود ہیں، بٹ کوئی نقصان نہیں کیا اس جنات نے۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہ واقعہ ہے تو بہت چھوٹا، پر امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی سٹوریز میں ضرور شامل کریں گے۔ بہت شکریہ ہیرا علی، میں نے یہ واقعہ آپ کی بھابھی کا سنایا اور بتایا، تو بہت آپ کا شکریہ، آپ نے یہ واقعہ شیئر کیا۔ اچھا، ایک بات تھوڑی سی آپ کمنٹس میں کلیئر کر دیجیے گا ہیرا، کہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ میرا نام ہیرا علی ہے اور میری بھابھی کا نام تہمینہ ہے۔ تو پھر جب آپ نے واقعہ شروع کیا ہے تو آپ نے کہا ہے میرا نام ثنا سحر ہے، تو یہ ثنا سحر کون ہے؟ یہ ذرا کائنڈلی کمنٹس میں بتا دیجیے گا، کلیئر کر دیجیے گا، تاکہ باقی سننے والے بھی یہ چیز سن لیں۔ اچھا، اب واقعہ تو چھوٹا تھا واقعی، دوسرا واقعہ میں جلد اپلوڈ کروں گا، اور یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ بتائیے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔